नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये जितने भी वकील हैं जिनके पास अपनी लॉ की डिग्री है वो अपनी लॉ की डिग्री का बहुत अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो वैकेंसी है ये केवल और केवल वकीलों के लिए है और बाकी लोग भी हैं इसके अंदर, बट हमारे को उनसे ध्यान देने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट लीगल ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे है जो आपको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे लॉ बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। और जब आप अपना सारे एग्जाम के फेसेस को क्रैक कर लोगे तो एक बहुत बढ़िया रहेगा। और पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न, लास्ट डेट और एग्जाम हमारा किस दिन हो सकता है और एप्लीकेशन फॉर्म, एज लिमिट, ये सारी बातें इस पूरी के पूरे कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। और अप्लाई मुझे कैसे करना है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप इसके लिए इच्छुक हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी। सबसे पहली बात, ये जो अपना वैकेंसी है आपकी परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, ठीक है। ये सारी बातें आपको क्लैरिफाई मैं कर देता हूं। IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ये ऑफिशियल अपना नोटिफिकेशन है। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वरना टेलीग्राम के ऊपर ये पूरी की पूरी वैकेंसी की नोटिफिकेशन ऑफिशियल आपको अपडेट हो जाएगी। तो जो आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कराए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ओपन अप करिए, सॉरी, तो आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म अपना शुरू हुए थे 28 मार्च 2024 और 21 अप्रैल 2024 को यहाँ पे बंद हो गए थे। आप सोच रहे होंगे सर ये तो वैकेंसी कब की बंद हो चुकी है और आप कौन सी दुनिया में हो जो आप मुझे अभी बताने आए हो, ठीक है। बट ऐसी बात नहीं है, मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। ये अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन 19 जून 2024 को उन्होंने निकाला है, ठीक है। 19 जून 2024 को उन्होंने की अपडेट निकाली है। इन्होंने बोला है कि भाई देखो, जो हमने पहले अब से वैकेंसी अपने निकाली थी मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर बंद कर दी गई थी, हम उसको दोबारा रीओपन अप कर रहे हैं। तो हम एग्जाम फॉर्म रीओपन कर रहे हैं और एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम पीरियड कि आप लोग असिस्टेंट मैनेजर अगर बनना चाहते हो, ऑफिसर ग्रेड ए, अभी ऑफिसर ग्रेड ए है, इसकी आपकी सैलरी अभी बता दूं मैं, इसकी सैलरी है 1,43,000, ठीक है, पर मंथ। और ये सारे अलाउंसेस वगैरह जोड़ने के बाद की सैलरी होती है। समझ में आ गई मेरी बात? और ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है जो मैं आपको अभी अपडेट करूंगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि भाई अब आपको जो अप्रैल में फॉर्म बंद हो गए थे तो इन्होंने जून में 19 जून को फॉर्म निकाला, नोटिफिकेशन निकाली और फॉर्म को भरने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपके पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कितनी लास्ट डेट क्या है इसकी? 12 जुलाई 2024, याद रखना 12 जुलाई 2024 को आखिरी डेट है। इतनी बात समझ में आ गई तो अब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि ये जो मार्च के ये अप्रैल के अंदर बंद हो गए थे इसको दोबारा करके 12 अपना जुलाई 2024 को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये भी बात समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे ये फेज 1 का एग्जाम मई जून में होने वाला था जो कि अब हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब डेट बढ़ा दी है ना। तो इसके लिए अपडेट्स दोबारा अभी निकाली जाएंगी, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आपके लिए मुद्दे वाली बात क्या है? फॉर्म भरने की 12 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे। तो आप देखो अप्रैल, मई जून यानी 1-1.5 महीने का इन्होंने टाइम दिया, तो यानी कि जुलाई के अंदर फॉर्म अपना भरे जा रहे हैं। तो अगस्त या सितंबर तक आपका फेज 1 हो जाएगा। उसके 1 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर तक आपका फेज 2 हो जाएगा। दिसंबर जनवरी तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2025 तक आपके हाथों में पोस्ट रहेगी, जैसा मेरा अनुमान लगाना है, क्योंकि यहां पे 1-1 महीने का गैप दिया हुआ है तो इसी वजह से, ठीक है। चलो अब हम मुद्दे की बात करते हैं। और यहां पे एज लिमिट होती है मैक्सिमम 30 ईयर्स, ठीक है। 30 साल का अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो इस पोस्ट के लिए अपना अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और यहां पे देखो 2 तरह के यहां पे वैकेंसीज हैं। एक तो जनरल स्ट्रीम में आपको फॉर्म भरना हो तो आप वहां भर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको लीगल स्ट्रीम में फॉर्म भरना हो तो आप लीगल स्ट्रीम के अंदर फॉर्म भर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट पूरा एक लीगल स्ट्रीम का भी डिपार्टमेंट रहेगा। जनरल स्ट्रीम का अलग है, लीगल स्ट्रीम का अपना अलग है। तो ये भी आपको दिमाग में क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, देखो किन किन कोई लोगों के पास अपनी लॉ की डिग्री अपना एडिशनल में होती है, लेकिन हालांकि उनके पास CA, CS ग्रेजुएशन की, अकाउंट्स के ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, लेकिन उनके पास लॉ की डिग्री होती है बट वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो वो लोग जो है वो अपना जनरल स्ट्रीम में जाओ। अब जिनके पास प्योरली लॉ की डिग्री है और अपना लॉ की डिग्री का ही वो अपना अच्छी खासी नॉलेज भी रखते हैं, पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने लॉ के अंदर बहुत अच्छे से कर रखी है, वो लोग लॉ स्ट्रीम में जाओ। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगी कि सर क्या मैं दोनों के स्ट्रीम के अंदर अप्लाई कर सकता हूं? नहीं भाई, आप या तो जनरल में अप्लाई करोगे या लीगल में अप्लाई करोगे, दोनों में से एक ही आपके पास ऑप्शन मिलेगा, एक ही उसके अंदर आपको कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरना पड़ेगा। ये भी बात हमारे समझ में आ जाती है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस लॉ की डिग्री मांगी है, बात खत्म। या लीगल जनरल वाले हो, जनरल स्ट्रीम में हो तो उसमें भी लॉ की डिग्री मांगी हुई है। देखो जनरल स्ट्रीम में भी बैचलर डिग्री इन लॉ मांगी गई है, बात खत्म हो जाती है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप एक ही में अप्लाई करोगे, हाँ लिखा हुआ है डी पॉइंट के अंदर, कैंडिडेट जो अप्लाई करता है एक ही स्ट्रीम के अंदर वो अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं है दोनों जगह पे आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप जब एग्जाम होगा ना तो बैठोगे तो एक ही स्ट्रीम में देने के लिए ना, इसी वजह से। तो जनरल में या लीगल के अंदर, ये भी बात हमारे समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन के बारे में एक एक चीज बताता रहूंगा। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए आपकी।
और ये 30 साल कब से कैलकुलेट किए जाएंगे? 1 फरवरी 2024 से। 1 फरवरी 2024 से आपकी एज लिमिट इवेल्युएट होगी और 30 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। ये भी बात हमारे को समझ में आ जाती है। रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, ठीक है, 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अब यहां पे बात करी जाए कि मेरा एग्जाम कैसे कैसे होगा और मेरा सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पे आपका एग्जाम 3 फेज में होगा, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3। फेज नंबर 1 में एमसीक्यू होंगे, 2 पेपर होंगे, 100 नंबर का 100 नंबर का, ठीक है। फेज नंबर 2 एक पार्ट आपका लिखने वाला होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और पेपर नंबर 2 आपका जो है एमसीक्यू वाला होगा। फेज 2 के अंदर आपने फेज 1 क्लियर कर लिया, फेज 2 क्लियर कर लिया, फिर थर्ड स्टेज कौन सी बचती है हमारी? इंटरव्यू की। तब आपका इंटरव्यू होगा, वो अगर क्रैक कर लेते हो आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी, परमानेंट आप जो है असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे और पूरे के पूरे इंडिया में आपको कहीं भी नौकरी के लिए भेजा जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इंडिया के बाहर भी भेजा जा सकता है, जहां जहां पे IFSCA वालों का अपना ऑफिस होगा इंडिया के बाहर अब्रॉड के अंदर, तो आपको वहां भी पोस्टिंग आपकी कर दी जाएगी, या तो इमीडिएटली कर दी जाएगी, या आप पहले इंडिया में कुछ टाइम के लिए काम करिए, कुछ सालों के लिए हो सकता है, 1-2 साल 3 साल, फिर आपको अब्रॉड भी भेज दिया जा सकता है। याद रखना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भी आपको इसके अंदर मैं बता दूंगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे पेपर की मैं स्कीम बता देता हूं कि आपका पेपर कैसे होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये दोनों आप अगर जनरल वाले हो या आप लीगल स्ट्रीम वाले हो, ये सभी लोगों के लिए पेपर, ये वाला पेपर तो सेम रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा और कट ऑफ इसकी 30% जाती है। बट जब एग्जाम आता है ना, तो उसकी कट ऑफ अपनी निकलती है, अपना एग्रीगेट बता रहे हैं, एटलीस्ट भैया आपको पास होने के लिए 30% तो चाहिए। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस आएगा आपसे 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, क्वांट के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे। इन शॉर्ट, आपको करंट अफेयर अच्छी खासी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर पता होनी चाहिए। और यहां पे क्यों लिखा है जनरल अवेयरनेस? आपको फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है जीके, कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी क्या हाल फिलहाल में अपडेट्स आई हैं, ये सब बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जनरल वाले हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना आगे चलता हूं। ठीक है, पेपर 2 अब आपका होगा लीगल स्ट्रीम का, फेज 1 के लिए। तो लीगल स्ट्रीम में इन्होंने यहां पे सिलेबस दिया हुआ है नेक्स्ट नंबर 2 में, इन्होंने बोला हमने जो सिलेबस दिया भाई वही प्रिपेयर करके आइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहां पे क्या है, नए क्रिमिनल लॉज नहीं आ रहे हैं, पुराने क्रिमिनल लॉज ही यहां पे आ रहे हैं, ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही आपसे पूछे जा रहे हैं। ये एक बढ़िया बात आती है। वही 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा और एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का पेपर। फेज 1 हमारा खत्म हो जाता है। अब फेज 2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और ये अपना नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे 1/4 की, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 आपके हर गलत क्वेश्चन के ऊपर काट लिए जाएंगे। ये तो जायज बात है, क्योंकि जब भी तो कंपटीशन का लेवल चेक करा जाएगा। ठीक है, तो 100 नंबर के 200 में से 100 नंबर उसमें से इवैल्यूएट कर जाएगा कि आप फेज 2 देने लायक हो या नहीं हो। ये बात हमारे को समझ में आ जाती है। अब फेज 2 का अगर मैं पेपर की बात करूं, तो ये पेपर 1 तो आपका कॉमन रहेगा, जिसमें आपको प्रेस राइटिंग लिखनी पड़ेगी, आपको एस्से राइटिंग लिखनी पड़ेगी, आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके 35 नंबर का सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि ये लिखित वाला पेपर है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर बोलते हैं, जिसको मेंस का पेपर बोलते हैं। अब वो समझ लीजिए, 100 नंबर का पेपर 1 होगा, बात खत्म। अब अगर आप जनरल स्ट्रीम वाले हो तो आपके लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं लीगल स्ट्रीम की बात कर रहा हूं। लीगल स्ट्रीम में बोला ये एमसीक्यू वाला पेपर होगा। पेपर 2 हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू वाला, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसका सिलेबस की जानकारी की हम बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस तो बताओ, कि अब मुद्दे वाली बात। और एमसीक्यू के पेपर में आपके एक 1/4 यानी वही 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है। ये बात हमारे को समझ में आ जाती है। ठीक है जी, फिर इंटरव्यू होगा आपका। अगर आप पेपर 1 मतलब फेज 1 का एग्जाम निकाल लिया, फेज 2 का एग्जाम निकाल लिया, देन लास्ट स्टेज बचती है आपकी इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पे स्केल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सारे अलाउंसेस जोड़ने के बाद 1,43,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। प्लस इसके अलावा ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस, फैमिली अलाउंसेस वगैरह वगैरह, ये नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस जिसे बोलते हैं, ये सब तो आपको मिलेगा। लेकिन अदर बेनिफिट्स यहाँ पे आपको और एडिशनल में दिए जाएंगे, और यहाँ पे साफ लिखे हुए हैं। अब पोस्टिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे लिखा है एनी लोकेशन इन इंडिया आपकी पोस्टिंग रहेगी, या फिर और वर्ड यूज कराए, और वर्ड, या फिर आपको अब्रॉड में भेज दिया जाएगा, जहां पे IFSCA वालों का ऑफिस रहेगा, जिस कंट्री के अंदर, वहां पे आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। यहां पे साफ लिखा हुआ है कि अगर इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर की कंट्री में रिक्वायरमेंट है, तो बाहर भेज देंगे। बट मेरा मानना यह है, आपको पहले कुछ साल इंडिया के अंदर पहले एक्सपीरियंस गेन करने के लिए काम करवाया जाएगा, तभी बाहर भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात भी हमारे को क्लियर हो जाती है। ये सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। ठीक है, 1,000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। ठीक है, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी के आते हो तो 100 रुपए का आपके पास बेनिफिट फॉर्म यहां पे रहेगा। ठीक है, ये सब अपना रिजर्वेशन वालों के लिए है। अब मैं मुद्दे की बात आपको सिलेबस के अंदर बता देता हूं, क्योंकि सिलेबस सबसे जरूरी पार्ट होता है कि एग्जामिनेशन के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन है और ये सब बातें बता रखी है कि फॉर्म कैसे भरना है और आपका
एडमिट कार्ड कब आएगा? देखो एडमिट कार्ड के लिए आपको अपना और एग्जाम की डेट्स के लिए आपको बार बार IFSCA वालों की वेबसाइट पे अपडेट रखनी पड़ेगी। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाकर अपडेट नहीं रख रहे हो तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। फिर देखो मैं भी हर चीज में आपको अपडेट नहीं दे पाऊंगा, बट ये जरूरी जानकारी के लिए अपडेट दे पाऊंगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि अब इस केस में कि आप अपना एग्जाम की डेट्स क्या हैं, एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं नहीं हो गए, ये चेक करने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल होता है। मैं सीधा आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं। ये देखो ये एनेक्चर 1 है, तो जो जनरल स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए अपना एनेक्चर नंबर 1 के अंदर सिलेबस मेंशन करा हुआ है। ये सारा का सारा सिलेबस है कि पेपर 1 के अंदर हम क्या क्या पूछेंगे, पेपर 2 के अंदर हम क्या क्या पूछेंगे, फेज 1 फेज 2, ये सारे एग्जाम्स के लिए। हम तो भाई लॉ वाले हैं, हम तो लीगल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो हम तो एनेक्चर नंबर 2 में जाएंगे, ठीक है। हम तो एनेक्चर नंबर 2 में जाएंगे, ये है एनेक्चर नंबर 2। अब फेज 1 के अंदर हमने क्या कहा था, एक पेपर तो कॉमन है, ठीक है, एक पेपर तो हमारा कॉमन है। अब यहां पे जो पेपर नंबर 2 है उसके अंदर फेज 1 के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी, लिमिटेशन, टीपीए, आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस और मैक्सिम सबसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड यहां पे टॉर्ट एंड सीपीए आपसे पूछा जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सारे जायज एक्ट हैं जो आपको फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर एटलीस्ट पता होने चाहिए। आप लोग पूछते हो ना कि आईबीपीएस के पेपर में कौन कौन सा क्या क्या सिलेबस आता है, यही है, समझ लो, ठीक है। सारे फाइनेंशियल सेक्टर में, सारे बैंकिंग के पेपर में सारा सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली कॉमन होता है, ठीक है। अब पेपर 2 की बात करी जाए तो पेपर 2 के अंदर ये सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ, मैंने आपसे कहा था कि पुराना सीआरपीसी, पुराना आईपीसी, पुराना एविडेंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे को बता रखा है, ठीक है। सीआरपीसी, आईपीसी, इनके चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं, सीआरपीसी के भी चैप्टर्स अपने लिखे हुए हैं, ठीक है। आईपीसी के अंदर बोला है कि हम यही वाले चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सीआरपीसी में पूछे हम कुछ भी, क्योंकि सीआरपीसी हमारा प्रोसीजर लॉ है, प्रोसीजर तो आपको पता होना चाहिए ना, तो इसीलिए सीआरपीसी पूरा पूछेंगे। एविडेंस आपसे पूरा पूछेंगे, कॉर्पोरेट लॉ से पूरा पूछेंगे, ये अपना दिल्ली जुडिशरी के अंदर भी आता है, ठीक है। एलएलपी जो है हमारा सब्जेक्ट, इंसॉल्वेंसी वाला, और रिजर्व बैंक, इंश्योरेंस, बैंकिंग रेगुलेशन, ये सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो आईबीपीएस के पेपर में भी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी में आते हैं, जो आपने मेरी भी वीडियो देखी होगी, उसके भी 1-2 दिन बचे हैं बस फॉर्म भरने के। तो ये सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं अपना फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, ठीक है जी। चलिए ये सारे वही सब्जेक्ट्स हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी इसकी फुल नोटिफिकेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक रहेगा, तो वहां पे मैं अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो के अंदर जानकारी मिली है, और आपको एक आखिरी अपडेट और मैं दे देता हूं कि आप लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि सर आप एक बार ये बता दो मैं अप्लाई कहां से करूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अप्लाई नाउ का लिंक अवेलेबल होगा, आप वहां पे क्लिक करोगे आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा। इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई 28 मार्च तक के लिए आपके पास आखिरी डेट थी फॉर्म भरने की, फिर रीओपन है थे जून के अंदर रीओपन है दोबारा, और इन्होंने लिख दिया 12/7/2024 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। तो ये ऑफिशियल पोर्टल पे भी अपडेट हो गया है। यहां पे आपको अपनी क्लिक हियर टू द न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना, फिर आपका आईडी बनानी है, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो लीगल स्ट्रीम में भरना है वहां भरो, जनरल स्ट्रीम में भरना है वहां भरो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप जुडिशरी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आईफोन यूजर्स के लिए। आईफोन यूजर्स को कैसे डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल है, तो आप लोग डाउनलोड करिएगा। और आपको सब्जेक्ट वाइज बैचेस चाहिए तो सारे सब्जेक्ट वाइज आपको बैचेस अवेलेबल है, और आने वाले टाइम में भी नेक्स्ट वीक में हमारे नए बैचेस भी शुरू हो रहे हैं अपना जुडिशरी बैचेस के लिए, और नए लॉज के भी मैं बैचेस लेकर आने वाला हूं। याद रखिएगा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।